नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोडसे में। और जैसे कि हम डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत पिछले कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के स्पेसिफिक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। तो आज मैं कैलिफोर्निया के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। कैलिफोर्निया के संदर्भ में बात जब कर रहा हूँ तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है उसे कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट के नाम से 2018 में वहाँ पे पास किया गया। और कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट का जो मेन रोल था दैट इज़ टू क्रिएट फर्स्ट मेजर कंज्यूमर प्राइवेसी फ्रेमवर्क, और ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया 1 जनवरी 2020 से। इसका कोर पर्पस क्या था? टू गिव कंज्यूमर मोर कंट्रोल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट। और द एक्ट किसे लागू होगा? तो ऑब्वियसली कैलिफोर्नियन रेसिडेंट, यानी कि जो कैलिफोर्निया के जो रेसिडेंट है उनको लागू होगा। अब इस एक्ट को और टाइट और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसका अमेंडमेंट हुआ, और जिसे कैलिफोर्निया प्राइवेसी राइट एक्ट के नाम से 2020 में पास किया गया अमेंड करके। आइडिया ये था, यानी कि थॉट बिहाइंड द अमेंडमेंट वाज टू अमेंड एंड स्ट्रेंथन द ओरिजिनल एक्ट, जो कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट जो था, और इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 जनवरी 2023 से किया गया। जो ओरिजिनल लॉ जो है, यानी कि कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट का एक्सपांशन और अपग्रेड कैलिफोर्निया प्राइवेसी राइट एक्ट के तहत किया गया। कोर पर्पस जो था मेन एक्ट का, टू गिव कंज्यूमर मोर कंट्रोल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, और अमेंडेड एक्ट का जो कोर पर्पस था टू ब्रॉडन राइट्स, टाइटन बिजनेस ड्यूटीज एंड इम्प्रूव इन्फोर्समेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोनों, यानी कि ओरिजिनल एक्ट एज वेल एज द अमेंडेड एक्ट, ऑब्वियसली ये कैलिफोर्नियन रेसिडेंट के लिए अप्लीकेबल है। जैसे कि और भी देशों के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, और ख़ास करके जब मैंने कल जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने डिस्कस किया, वैसे ही जो इनमें राइट्स है, राइट टू नो, राइट टू एक्सेस, राइट टू डिलीट, राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ सेल, राइट टू करेक्ट इनएक्यूरेट डेटा, राइट टू लिमिट यूज ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की कैटेगराइजेशन जो है वो एक्सप्रेसली अमेंडेड एक्ट में प्रोवाइड की गई है। ऑप्ट आउट ऑफ शेयरिंग फॉर बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग जो अमेंडेड एक्ट में, यानी कि जो कैलिफोर्निया प्राइवेसी एक्ट जो एक्ट है उसमें उसे कैटेगरीली डिस्क्राइब किया गया है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन राइट्स है, डेटा मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल मोर इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज किया गया है अमेंडेड एक्ट में। मोर एक्सप्लिसिट लिमिटेशन कैटेगराइज किया गया है अमेंडेड एक्ट में। रिटेंशन पॉलिसीज़ को बहुत इफेक्टिवली अमेंडेड प्रोविजन में लाया गया है, ये कहते हुए कि बिजनेसेस मस्ट डिस्क्लोज रिटेंशन पीरियड एंड क्राइटेरिया फॉर रिटेंशन। और सर्विस प्रोवाइडर रूल जो है वो स्ट्रॉन्गर और मोर डिटेल में एक्सप्लेन किया है अमेंडेड प्रोविजन में, जो ओरिजिनली एक्ट में नहीं था। यानी कि जो पहले 2018 में कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट में पास किया गया था उसमें ये प्रोविज़न नहीं था। सर्विस प्रोवाइडर रूल्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर और मोर डिटेल में अमेंडेड प्रोविज़न में लाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया गया है अमेंडेड प्रोविज़न में। थर्ड पार्टी डेटा ट्रांसफ़र कंट्रोल जो है वो बहुत ही एक्सपांडेड और मोर क्लैरिफाइड तरीके से अमेंडेड प्रोविज़न में इसे डिस्क्राइब किया गया है, और या यूँ कहे कि क्लैरिफाई किया गया। इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? तो कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल है, जो मेन एक्ट का है।
और जो अमेंडेड प्रोविजन है, कैलिफोर्निया प्राइवेसी प्रोटेक्शन एजेंसी, एक एजेंसी बनाई गई है अमेंडेड प्रोविजन के अंदर। हाँ, और उसके साथ में वहाँ के अटॉर्नी जनरल इसके रेगुलेटर रहेंगे। मेन एक्ट में 30 डे क्योर पीरियड अवेलेबल था, यानी कि कोई अगर ब्रीच है तो आपको 30 दिन का समय दिया गया कि आप उसे क्योर करो। लेकिन जो अमेंडेड प्रोविज़न है उसमें ये ऑटोमेटिक क्योर पीरियड जो है उसे हटा दिया गया है। एम्प्लॉय डेटा एग्जेम्पशन जो है वो ओरिजिनल एक्ट में टेम्पररी एग्जेम्पशंस अवेलेबल थे, लेकिन नए एक्ट में एग्जेम्पशंस को रिमूव कर दिया गया है और ब्रॉडर कवरेज है जो एम्प्लॉय डेटा एग्जेम्पशंस के बारे में वो अप्लाई किया जाता है। B2B एग्जेम्पशन जो है वो पहले ओरिजिनल एक्ट में टेम्पररी अवेलेबल थे, अभी अमेंडेड एक्ट में ये रिमूव कर दिया गया है और ब्रॉडर कवरेज अप्लाई किया गया है। और प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन जो है ओरिजिनल एक्ट में लिमिटेड मेनली फॉर सर्टन डेटा ब्रीचेस, और अमेंडेड एक्ट में स्टिल लिमिटेड बट मेनली फॉर सर्टन डेटा ब्रीचेस जो प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन है। चिल्ड्रंस डेटा प्रोटेक्शन जो है वो पुराने मतलब नए एक्ट और पुराने एक्ट यानी कि ओरिजिनल जो एक्ट है और अमेंडेड प्रोविज़न है उन दोनों में है, लेकिन जो अमेंडेड प्रोविज़न है उसमें स्ट्रेंथन किया गया है इसके इन्फोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र में रखते हुए। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है, जो मेन एक्ट था जो कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट जो है वो बेसिकली फाउंडेशन था, और अमेंडेड एक्ट जो है कैलिफोर्निया प्राइवेसी राइट एक्ट जो है वो दैट इज़ टू स्ट्रॉन्गर ब्रॉडर एंड मोर इन्फोर्सेबल प्राइवेसी रिजीम। तो ये बेसिक जो है आउटलाइनर है दोनों एक्ट के मद्देनज़र से अगर मैं बात करूँ तो। ऑलमोस्ट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो यूरोपियन यूनियन का है वो ग्लोबली गोल्डन स्टैंडर्ड है, उसी को इमुलेट करते हुए यानी कि उसी के इन्फ्लुएंस में या उसी के उसी फ्रेमवर्क में बाकी सारे कानून भी बने हुए हैं। तो मोर और लेस जो है वो राइट्स जो है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड इन्फोर्समेंट जो है और उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो ऑलमोस्ट सेम है। पेनल्टी प्रोविजन जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द कंट्री ऑफ इन्फोर्समेंट। तो वो है बेसिकली डिफरेंसेस। तो कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट जो है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट और कैलिफोर्निया प्राइवेसी राइट एक्ट दोनों ही बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े हैं। पहला जो है वो पेरेंट एक्ट है जो बाद में अमेंड करके उसे मोर स्ट्रेंथन करने के लिए यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रेंथन करने के लिए ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए अमेंडमेंट लाया गया जो 2023 से इफ़ेक्टिव है। तो ये ओवरऑल स्टडी है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो इस लिहाज से आज का टॉपिक जो कैलिफोर्निया से लिमिटेड था वो आज ख़त्म होता है। कल मैं डील करूँगा चाइना के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो थोड़ा सा एलॉबरेटिव रहेगा क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में बाकी और भी कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, तो इनके डेटा प्रोटेक्शन कानून को हम आगे स्टडी करेंगे और एक समराइज़ जो है एफर्ट लेते हुए एक समराइज़ कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।